नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा ज्योग्राफी में टॉपिक है झील। किस पे है? झील पे है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि झील कितने प्रकार की हैं। तो बनावट के आधार पर वर्गीकरण झीलों का देखते हैं। तो इसमें आ जाएगा प्राकृतिक झील। कौन सी झील? प्राकृतिक झील। भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलें। मतलब भूगर्भिक हलचल और बहिर्जात बल के कारण जो झीलों का उत्पन्न होता है उन्हें प्राकृतिक झील कहा जाता है। अब इसके उदाहरण हैं जैसे ग्रेट लैक्स। यह कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। कई बार क्वेश्चन यही बन जाएगा कि ग्रेट लैक्स कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में। न्यासा टैंगानिका विक्टोरिया, यह कहाँ पे है? अफ्रीका में। डल, बुलर, मानसरोवर, राकस्थाल, यह सब कहाँ पे है? भारत में है, जो कि प्राकृतिक झील हैं। अब हम देखते हैं कृत्रिम झील। कौन सी झील? कृत्रिम झील। इसके अंतर्गत मानवीय क्रिया द्वारा निर्मित झीलें आती हैं। जैसे होई स्वान जो झील है यह मिस्र में है। हूवर झील यूएसए में है। वोल्टा झील यह घाना में है। गोविंद सागर, राज समुद्र, पिछौला झील, ये सब कहाँ पे है? भारत में है। तो यह कौन सी झीलें हैं? कृत्रिम झील हैं। कौन सी हैं? कृत्रिम झील। अब हम देखते हैं कि जल की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पे? जल की प्रकृति के। पहले तो क्या था? बनावट के आधार पे। अब था जल प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। तो जल प्रकृति में देखिए दो प्रकार होती हैं, एक खारे पानी की झील और एक होती है ताज़े पानी की झील या मीठे पानी की झील जिसे कहा जाता है। तो खारे पानी की झील में देखते हैं ऐसी झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता तो है परंतु वह बाहर नहीं जाता, जिससे वह पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। अब इसमें देखिए कैस्पियन सागर, वान झील जो तुर्की में है और मृत सागर जॉर्डन में है, ग्रेट सॉल्ट लेक यूएसए में इत्यादि, ये खारे पानी की क्या हैं? झीलें हैं। कैस्पियन सागर, वान झील तुर्की, मृत सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक, ये सब किसके उदाहरण हैं? खारे पानी की झीलें हैं। अब देखिए ताज़े पानी की झील। इस प्रकार की झीलों में जलापूर्ति एवं निकास दोनों समान होता है। मतलब ऐसी झीलों में पानी आता है और बाहर निकलता रहता है, तो इससे पानी जो है खारा नहीं होता, तो इसे मीठे पानी की झील बोला जाता है। अब इसमें देखिए सुपीरियर झील जो यूएसए में है, बैकाल झील रूस में है, टिटिकाका दक्षिण अमेरिका, भीमताल, सात ताल, नैनीताल भारत में है। कहाँ पे है? भारत में है। तो ये दोस्तों हमें देखना है कि खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील, और उनके ये हो गए उदाहरण। अब देखिए हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, कि उत्पत्ति के आधार पर कैसे झीलों का वर्गीकरण किया गया है। तो वलन से निर्मित झील। इससे वलन से निर्मित झील, जो भी हमारे पृथ्वी पर घटनाएं होती रहती हैं उससे क्या होता है? तो वलन से निर्मित झील में क्या होता है? वलन क्रिया से निर्मित अभिनतियों में जल भर जाने से झीलों का निर्माण होता है। वलन क्रिया से निर्मित अभिनतियों में जल भर जाने से झीलों का निर्माण होता है। जैसे एडवर्ड झील, यह कहाँ पे है? अफ्रीका में, और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ये झीलें वलन से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं? वलन से निर्मित हैं। इसके बाद देखते हैं भ्रंसन द्वारा निर्मित झील। किसके द्वारा? भ्रंसन द्वारा निर्मित झील। सैन एंड्रियाज एवं क्रिस्टल झीलें। सैन एंड्रियाज एवं क्रिस्टल झीलें ये किसके द्वारा निर्मित हैं? भ्रंसन के द्वारा। अब दरार घाटी की झीलें। अब दरार घाटी की झीलों में न्यास टैंगानिका जो अफ्रीका में है और मृत सागर जो जॉर्डन में है, एक ऐसी है दरार घाटी की झीलें हैं। इसके बाद आता है क्रेटर झील। कौन सी आता है? क्रेटर झील। क्रेटर झील में विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में है, टिटिकाका झील दक्षिण अफ्रीका में, लोनार झील महाराष्ट्र भारत में इत्यादि, एक ऐसी झीलें हैं ये क्रेटर झील हैं।
अब इसके बाद हिमानी निर्मित झील, हिमानी निर्मित झील, तो इनको देख लेते हैं। तो विनिपेग झील, विनिपेग झील जो कनाडा में है, ग्रेट बियर लेक कनाडा में है, और ग्रेट लेक्स ये कहाँ पे है, यूएसए में है। ये हिम के द्वारा निर्मित झीलें हैं। इसके बाद आती है डेल्टा झील, कि कौन सी झील है, डेल्टा झील। डेल्टाई भागों में ऐसी झीलों का निर्माण होता है, ऐसी झीलों का, डेल्टाई भागों में ऐसी झीलों का निर्माण होता है, मतलब डेल्टा झीलों का निर्माण होता है। तो इसमें देखो कोलेरू झील, कोलेरू झील जो गोदावरी डेल्टा से बनती है। पोंचा स्ट्रियन झील जो मिसिसिपी डेल्टा से बनी है। कौन सी, पोंचा स्ट्रियन झील मिसिसिपी डेल्टा से बनी है। और मायेह झील जो नील नदी के डेल्टा से बनी है। कौन सी, मायेह झील, ये नील नदी के डेल्टा से बनी है। अब इसके बाद देखते हैं विलियन निर्मित झील। कौन सी झील, विलियन निर्मित झील। इसके अंतर्गत चूने वाले चट्टानों में जल सतह पर घुलनशील पदार्थ घुलकर, इसके अंतर्गत चूने वाले चट्टानों में जल सतह पर घुलनशील पदार्थ घुलकर छोटी छोटी गर्तिकाओं का निर्माण करता है, छोटी छोटी गर्तिकाओं का निर्माण करता है। और गर्तिकाएँ क्रमशः बड़े बड़े गड्ढों में बदल जाते हैं और पुनः जल भर जाता है, पुनः जल भर जाता है। तो इस प्रकार झील बन जाती है। इसमें क्या बन जाती है, झील बन जाती है। अब इसके उदाहरण देख लेते से फ्लोरिडा, युकातन, युगोस्लाविया जो कास्ट प्रदेश में है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो यही से बन सकता है क्वेश्चन कि ये किस प्रकार की झीलें हैं। अब देखिए भूस्खलन के द्वारा जो झीलें बनी हैं, तो नदियों के मार्ग में बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े आ जाने के कारण नदी के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं एवं झील का निर्माण हो जाता है। कब, भूस्खलन के द्वारा। गंगा नदी का गोटाना झील इसी प्रकार की झील है, गंगा नदी की गोटाना झील। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोटाना झील किस प्रकार की झील है, तो यह भूस्खलन द्वारा निर्मित झील है। ये फैक्ट याद रखना है। अब हम देखते हैं बैकाल झील जो कहाँ पे है, रूस में है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कई बार एक क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आया हुआ है कि बैकाल झील जो रूस में है वह विश्व की सबसे गहरी झील है, सबसे गहरी झील है। मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है, सबसे नीची झील है। इसकी तली समुद्र तल से 393 मीटर नीचे है। पेरू व बोलीविया की सीमा पर स्थित टीटीकाका झील। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीटीकाका झील किसकी सीमा पर स्थित है, यही क्वेश्चन बन जाता है। टीटीकाका झील किसकी सीमा पे स्थित है, तो यह पेरू और बोलीविया, ये याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टीटीकाका झील किसकी सीमा रेखा पे स्थित है, तो यह पेरू एवं बोलीविया। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, और टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील भी है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाता है कि मीठे पानी की झील कौन है, तो यह कौन सी है, सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। तुर्की के लेक वान लवणता जिसकी है 33.8%, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है, विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। अब इसके लवणता का परसेंटेज कितना है, 33.8%। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरेशिया की कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। किसके हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से कैस्पियन सागर जो है वह सबसे बड़ी है। इसके बाद कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये फैक्ट याद रखना है। जैसे सुपीरियर मीठे पानी की झील है, वैसे कैस्पियन सागर
खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो फैक्ट रिकॉग्नाइज करके याद रखना कि कैस्पियन सागर जहाँ आएगा झील वहाँ पे हो जाएगा खारे पानी, और सुपीरियर के समय मीठे पानी की झील, ये ज़रूर याद रखना है। अब हम दोस्तों देखते हैं झील और उनकी स्थिति। झील, उनकी स्थिति और क्षेत्रफल किलोमीटर में। तो देखिए बैकाल झील ये रूस में है, क्वेश्चन आया हुआ है, और यह 1940 किलोमीटर 1940 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसकी। 1940 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। कैस्पियन झील यह पूर्व सोवियत संघ 980 पर किलोमीटर, और यह पूर्व सोवियत संघ एवं मोजाम्बिक के बीच में है। अब आता है मलावी, यह तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक। अब इसका एरिया है 678 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है सुपीरियर, कौन सी आती है? सुपीरियर, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं कि यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील यूएसए कनाडा में है। अब इसकी एरिया है 406 वर्ग किलोमीटर। मिशिगन यूएसए, यह है 281 वर्ग किलोमीटर। टीटीकाका, यह पेरू और बोलीविया की सीमा रेखा पे है, 278 वर्ग किलोमीटर। ऑन्टारियो यूएसए कनाडा, 237 वर्ग किलोमीटर, 237 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद लय गोड़ा, यह कहाँ पे है? रूस में, 225 वर्ग किलोमीटर। ग्रेट बियर कनाडा, 82 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है बैगोडिया, कौन सी? बैगोडिया निकारागुआ, यह 60 वर्ग किलोमीटर में है। फिर आती है विनिपेग, कौन सी? विनिपेग, जो कहाँ पे है? कनाडा, यह 24,341 वर्ग किलोमीटर। रेंडियर, यह आती है कनाडा में, 6,389 वर्ग किलोमीटर। हैरिन्स ऑस्ट्रेलिया में है, यह 5,698 वर्ग किलोमीटर। ईरी कहाँ पे है? यूएसए कनाडा। ईरी कहाँ है? यूएसए कनाडा, जो 64 वर्ग किलोमीटर, जो कितना है? 64 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने देखा कि झील की उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे, जल के आधार पे कितने प्रकार की झीलें हैं, और उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कुछ इम्पॉर्टेंट झीलें जो कहाँ स्थित हैं और उनका क्षेत्रफल क्या है, उसके बारे में दोस्तों हमने आज बात किया। अगर दोस्तों आप सबके वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और एजुकेशन 790 को आप सब सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।